नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। वक्त हो गया है आपके अपने प्रातःकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन का। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। नगर आयुक्त ने खुले नालों और जल भराव पर जताई चिंता, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं पर जताई नाराजगी, हर महीने होगी व्यापार बंधु की बैठक। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई ठेलों और होर्डिंग को किया जब्त। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का निर्माण अंतिम चरण में, जल्द होगा पूरा। चौरी चौरा में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा, लोगों को मिली बड़ी राहत। MMMUT में शुरू होगा सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण, विश्वविद्यालय की छात्राओं और 5 गांवों की किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवच। एम्स में डॉक्टरों को एपिडेमियोलॉजिस्ट का प्रशिक्षण, रोगों की पहचान में मिलेगी मदद। गोरखपुर में डेंगू के मामले बढ़ने लगे, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। कुसमही जंगल में लूटपाट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। खोराबार में जालसाजी कर करोड़ों की भूमि बेचने का मामला, 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। अब आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर के प्रशासनिक घटनाक्रम की। गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में जल भराव, सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव पर जोर दिया गया। नगर आयुक्त ने खुले नालों से होने वाले हादसों पर गहरी चिंता व्यक्त की और निर्देश दिए कि नालों की सफाई के तुरंत बाद स्लैब वापस रखे जाएं। उन्होंने डिवाइडर और बिजली के खंभों पर पोस्टर लगाकर शहर को गंदा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासनिक मामलों से जुड़ी एक और अहम खबर, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारियों की शिकायतों पर संबंधित विभागों के ढीले रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को 2 दिनों के भीतर हल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक में अगर काम की रिपोर्ट नहीं दी गई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। यह भी तय किया गया है कि अब व्यापार बंधु की बैठक हर महीने के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से आयोजित होगी। इस बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने महेवा मंडी में जाम की समस्या उठाई, जिस पर SSP ने ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों की तैनाती का आदेश दिया। बात करें शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तो नगर निगम ने मंगलवार को फिराक चौराहा से आम्बेडकर चौराहा और कचहरी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान 4 ठेले, 2 टी स्टॉल और 9 होर्डिंग व बैनर जब्त किए गए। मौके पर ही अतिक्रमण करने वालों से 7,300 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि ये सभी चीजें अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई थी, जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही थी और यातायात भी बाधित हो रहा था। शहर के विकास से जुड़ी एक अच्छी खबर, प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM का निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 माह में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। 47.39 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का 95% कार्य पहले चरण में पूरा हो चुका है। यह संस्थान गोरखपुर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। दूसरी ओर पीपीगंज नगर पंचायत में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोग बेहाल हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिजली कटौती से उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है। परेशानी के बीच राहत की खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा में जनता को इलेक्ट्रिक बस सेवा दी है। चौरी चौरा के पुराना बस स्टेशन से मंगलवार सुबह नगर अध्यक्ष सन्नी जायसवाल ने इस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह इलेक्ट्रिक बस सेवा रोजाना 4 चक्कर चौरी चौरा से महेसरा तक चलेगी और लोगों को किफायती किराए में गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर जैसे स्थानों तक पहुंचने में मदद करेगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों की। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT में एक शानदार पहल की जा रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक छात्राओं को उपाधियां देने के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण कर उन्हें सुरक्षा कवच देने का भी निर्णय लिया है। यह कदम विश्वविद्यालय और हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान के बीच हुए एक समझौते के तहत उठाया जा रहा है। इस अभियान में विश्वविद्यालय की छात्राओं के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों की किशोरियों को भी शामिल किया जाएगा। एम्स गोरखपुर में डॉक्टरों को रोगों का कारण जानने के लिए तैयार किया जा रहा है। सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग की ओर से एपिडेमियोलॉजिस्ट का 4 दिवसीय प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पब्लिक हेल्थ PSPH प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य डॉक्टरों को अपने जिले में फैलने वाले रोगों का गहन अध्ययन करने की जानकारी देना है
ताकि रोग की प्रकृति और कारणों को समझकर उपचार की योजना तैयार की जा सके। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के नए अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर हेमंत कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने ओपीडी और डायलिसिस यूनिट सहित विभिन्न विभागों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी सामने आने पर उन्होंने डायलिसिस यूनिट में मेडिसिन विभाग के पीजी छात्रों की ड्यूटी लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चल रही दूसरे चरण की काउंसलिंग अंतिम चरण में है। शुल्क जमा होने के बाद स्नातक की 80% और परास्नातक की 86% सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित हो चुका है। बुधवार से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा, जो 23 अगस्त तक चलेगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। एम्स गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में मंगलवार को एक सांप के घुसने से अफरा तफरी मच गई। यह सांप एनाटॉमी विभाग के कंप्यूटर कक्ष में घुस गया था, जहां छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बाद में गार्ड की मदद से सांप को मारकर बाहर निकाला गया। उधर गोला नगर पंचायत में एक बंदर का आतंक पिछले 3 माह से जारी है। इसने अब तक सैकड़ों बच्चों को काटकर घायल कर दिया है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कुसमही जंगल में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने एक दंपत्ति से लूटपाट कर उनका वीडियो भी बनाया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की थी। महानगर में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कई नर्सिंग होम में डेंगू के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को पूरे कपड़े पहनने और बुखार आने पर तत्काल चिकित्सीय सलाह लेने की सलाह दी है, ताकि प्लेटलेट्स कम होने से होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। अंत में खोराबार थाना क्षेत्र में जालसाजी कर करोड़ों रुपए की भूमि बेचने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 प्रॉपर्टी डीलरों सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन को यही समाप्त करने का समय हो गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। गो गोरखपुर रेडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।